ईडी ने बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक हामिद अख्तर सहित 3 को समन जारी किया है। क्लर्क दानिश रिजवान पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे और दानिश जेल की गाड़ी से रांची के हिनो स्थित कार्यालय में पूछताछ हो रही है। वहीं जेलर नसीम से कल और हामिद से 9 नवंबर को पूछताछ होगी। इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को नियम विरुद्ध उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में पूछताछ होगी और वहीं पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की सूचना पर ईडी ने 3 नवंबर को जेल में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ अहम सीसीटीवी फुटेज में भी लगे थे। वहीं साथ ही क्लर्क दानिश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को धमकाने के लिए दानिश के फोन का ही इस्तेमाल किया गया था। ईडी को अपने गवाहों पर नजर रखने के दौरान उसे धमकाने वाले फोन नंबर का लोकेशन जेल के पास मिला था। 3 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल में छापा मारा था। ईडी को सूचना मिली थी कि उसके अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। ईडी को जेल में छापे के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। कुख्यात अपराधियों से संपर्क में रहने के सबूत भी मिले। इसमें जेल से ही फोन कर ईडी के गवाह को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। झारखंड प्रदेश में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई साल 2022 से ही लगातार चल रहा है। खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले के बाद जमीन घोटाला और अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला और उसके बाद शराब घोटाला का मामला को लेकर के जिस तरीका से ईडी की कार्रवाई हुई है और 25 अगस्त 2022 से ही जिस तरीका से प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर के नाम से प्रसिद्ध है वो होटवार जेल में बंद है और अवैध खनन के बाद जमीन घोटाला मामले में भी उनकी भूमिका सामने आई है और आरोपी भी बनाया गया है। उसके बाद शराब घोटाला मामले में भी उनकी भूमिका सामने आई है और इन तमाम मामलों की जो कार्रवाई ईडी की हुई है और जेल में जिस तरीका से एक लंबे समय से होटवार जेल में प्रेम प्रकाश बंद है, उनके द्वारा एक सिंडिकेट बनाकर एक साजिश रची जा रही थी और ईडी के केस को कमज़ोर करने की कोशिश जो हो रही थी उसी को लेकर का जानकारी जो ईडी को मिला। उसके बाद बीते दिनों ईडी ने होटवार जेल में छापेमारी की और उस छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और अन्य के द्वारा जो केस ईडी के केस को कमज़ोर करने के लिए, ईडी के गवाह को प्रभावित करने के लिए जो है तमाम तरह की हथकंडे जो है वहाँ पे अपनाई जा रही थी और इसके लिए बाकायदा नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के लोगों से संपर्क साधा जा रहा था। तो आज होटवार जेल के जो क्लर्क है बड़ा बाबू मोहम्मद दानिश, वो आज ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ यहाँ पे चल रही है। तमाम आरोपियों को तमाम सुख सुविधा जो है वो होटवार जेल में पहुंचाई जा रही थी। जब ईडी ने छापेमारी की थी तो सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे नष्ट किया जा रहा था और जो एक फ़ोन जब्त किया गया है वह फ़ोन जो है वो मोहम्मद दानिश का है और मोहम्मद दानिश का फ़ोन से ही बात जो है वो प्रेम प्रकाश और अन्य आरोपियों के द्वारा किया जाता था, दबाव बनाने के लिए, गवाहों को धमकी देने के लिए। तो तमाम तरह की जो फ़ोन के जरिए जो होता था वो मोहम्मद दानिश के मोबाइल से ही होता था। तो मोहम्मद दानिश जब आज ईडी दफ्तर पहुँचे हैं और उनसे पूछताछ हो रही है तो कई जो सवाल है ईडी के द्वारा उनसे किया जा रहा है और उसका जवाब वो किस तरीक़ा से देते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों की जो कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो ख़ास तौर पे होटवार जेल के जो अधिकारी है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे आरोपियों को जो तमाम तरह की सुख सुविधा वो कैसे पहुंचाई जा रही थी। आज तमाम ख़ास तौर पे आज जिसे बुलाया गया है ईडी दफ्तर, मोहम्मद दानिश जो होटवार जेल के क्लर्क है, उनसे जब आज पूछताछ हो रही है तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की जो कार्रवाई है क्या पूछताछ तक ही सीमित रहता है या फिर ईडी की कार्रवाई आगे भी बढ़ती है। अपने सहयोगी विकी के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।